हेमंत सोरेन ने सरकार की बड़ी उपलब्धियां गिनाई। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने 20,000 लोगों को नौकरी दी। उन्होंने आगे कहा कि पूरे राज्य में श्रम आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जहां श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 5,000 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे ताकि राज्य के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। होती रहनी चाहिए। 12,72,33,000 रुपए की राशि का सारे नौजवानों को श्रम विभाग के माध्यम से अलग अलग उद्योगों में अलग अलग जगहों पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया है और उनमें से कई ऐसे नौजवान युवक युवतियां हैं जिन्होंने पहले पड़ाव के बाद दूसरे तीसरे पड़ाव में इतना लंबा छलांग लगाया है, वो देश नहीं विदेशों में आज वो रोजगार करने गए हैं। जहां 10,000, 20,000, 25,000 का इनको तनख्वाह मिलता था, आज लाखों रुपया की तनख्वाहों में है वो युवक युवतियां काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से अब आपके पास ये मौका है। और चाईबासा के जगन्नाथपुर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने परिवर्तन सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ओडिशा की तरह झारखंड में भी बीजेपी सरकार बनाने का आह्वान किया। मोहन चरण मांझी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने 5 सालों में अपने किसी वादे को पूरा नहीं किया और अब चुनाव नजदीक आने पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने भी राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। झारखंड का पूरा राज्य खनन माफियाओं के कब्जा में जा चुका है। हेमंत सोरेन राज में 7,400 बलात्कार हुआ है, जो कि इस सुंदर राज्य की महिलाओं के लिए अपमान है। 6,900 के ज्यादा अपहरण हुआ है और वहां के लोग खौफ में रहते हैं। अभी घड़ियाली आंसू बहा कर महिला के खातों में पैसा देने का नाटक कर रहा है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा झंडा लेके घूमता है, अगर आप हितैषी है जंगल के गांव के लोगों को, तो क्यों नहीं आप जमीन दे रहे हैं? आप जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? आज लोग वन पट्टा का नाम घोषणा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार घोषणा किया था कि हम वन पट्टा जैसे सरकार बनेगा वैसे यहाँ में जमीन आप लोग को हम देंगे, लेकिन जमीन नहीं दिया। ये परिवर्तन यात्रा की मांग यहाँ की महिलाओं की है। ये परिवर्तन यात्रा की मांग यहाँ के मजदूरों की है, यहाँ के किसानों की है, यहाँ के गरीबों की है, यहाँ के लोगों की परिवर्तन यात्रा की मांग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवर्तन यात्रा को पूरे प्रदेश में चलाया है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने झारखंड को बनाया है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को बनाया है, तो झारखंड को अगर कोई संभालेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में यहाँ परिवर्तन यात्रा जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने 1 घंटे के संबोधन में ओडिशा राज्य के विकास, ओडिशा राज्य में भाजपा सरकार द्वारा जिस तरह विकास किया जा रहा है मोदी सरकार के साथ मिलकर, उसका उल्लेख किया और उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के लोगों से अपील किया कि यहाँ भी भाजपा की सरकार बनाए, जिससे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में झारखंड का भी विकास हो सके और यहाँ केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाएं अच्छी तरह से संचालित हो सके। उन्होंने कोल्हान क्षेत्र के जो 3 जिला है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ, वहां उड़िया भाषा की उपेक्षा पर भी जोर दिया और उड़िया भाषा के विकास के लिए भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। उड़ीसा के जो यहाँ पर प्रचारक के लिए आगे आएंगे, इसका भी प्रभाव पड़ने की संभावना है और आगे के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, ये आगे देखने वाली बात है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस को जेएमएम ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है। रोटेशन पर सीएम वाले बयान पर यह जवाब दिया गया। कांग्रेस प्रभारी के बयान से किनारा कर लिया गया। कांग्रेस भटकाव के रास्ते पर है, ये बयान दिया गया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बड़ा बयान दिया। 25 से 30 सीट जीतने पर कांग्रेस के सीएम कही थी बात। झारखंड कांग्रेस गुलाब प्रभारी
गुलाम अहमद मीर ने यह पूरा बयान दिया था। रोटेशन पर सीएम वाले बयान पर अब जवाब आ गया है जेएमएम की ओर से। बातें सामने आ रही हैं रोटेशन पर, ये तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस भटकाव के रास्ते पर है। ये मेरी समझ से परे है। कैसे इस तरह की सोच भी आ जाए किसी दल में जो हमारे गठबंधन के साथी हैं कि मुख्यमंत्री का पद रोटेशन पर हो, आश्चर्य होता है। रांची के वुंडू में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। रांची में भारत माता चौक से गोसाईडीही एनएच तक निकाली गई इस यात्रा में भारी संख्या में बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। इस मौके पर संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा और सत्ता में आने वाले जनता से किए गए वादे याद दिलाए। को भैया योजना नहीं आई, 5 साल बिजली का बिल नहीं आया। अरे भैया जो वायदा किए वो पूरा करो ना। 5 साल पहले नौकरी दी क्या? बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? 2-2 हजार रुपए चूल्हा खर्चा दिया क्या? युवकों को जो परीक्षा में जो अनाचार, जो जिस तरह प्रश्न पत्र लीक किए 25-25 लाख बेचा गया, आपने क्या न्याय किया? कोई न्याय नहीं किया। पानी, बिजली, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर सब खत्म है। और हजारीबाग में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे बड़ी योजना को लॉन्च करेंगे। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराव ने कहा कि 18 सितंबर के कैबिनेट में योजना पास कर दी गई। 750 जिलों में से 549 जिलों पर इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना में 17 मंत्रालयों को सम्मिलित किया गया है। योजना जनजाति विभाग के जरिए संचालित की जाएगी। अपना मंत्रालय का सबसे बड़ा प्रोग्राम वो लॉन्चिंग होने वाला है और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख का जो कैबिनेट था 18 तारीख का उसको क्लियर हुआ है और बाकी जो यहाँ उसका लॉन्चिंग होगा और उसके लिए प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया से हुआ है, लेकिन लॉन्चिंग का जो है वो प्रधानमंत्री ही घोषणा करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।